हर साल दिवाली जब टिकट कटा के भारत में आती है अक्टूबर और सितंबर नवंबर के महीनों में, तो उस दिवाली के साथ साथ एक और पैसेंजर आता है सवाल के रूप में कि क्या दिवालियों पे पटाखे बैन हो जाने चाहिए। ये सवाल ऐसा है कि समाज दो भागों में बढ़ जाता है। कुछ लोग इसका पॉल्यूशन का हवाला देके इस बात का विरोध करते हैं कि नहीं पटाखे बैन हो जाने चाहिए, तो कुछ लोग इसका समर्थन करते हैं कि नहीं पटाखे बैन नहीं होने चाहिए, क्योंकि पूरे साल पटाखे तो जलते ही रहते हैं। आखिर क्या एक दिन पटाखे फोड़ देने से आपका पॉल्यूशन और आपका ये पर्यावरण पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा? लेकिन सवाल तो फिर भी जायज़ बना हुआ रहता है कितना भी तर्क देने के बाद कि दिवाली पे पॉल्यूशन होता ही है। ये बात अगले सुबह पता चलती है दिवाली के बाद। लेकिन हम बात करेंगे कि सरकार आखिर क्यों इस पे कोई ऐसा फैसला नहीं ले पाती है जिससे पटाखे नियंत्रण पाया जा सके। अब आज जो मानसिकता चल रही है दिवाली और पटाखे का दोनों जो संबंध, उसकी शुरुआत पहले जानते हैं कि हम कैसे हुई। आपको पता है कि दिवाली जब रावण को मारकर राम वापस आए थे हिंदू मिथक के अनुसार, तो अयोध्या वासियों ने उनका स्वागत दीपों से किया, जिसको बाद में धीरे धीरे दिवाली के रूप में मनाया जाता है। ये बात सतयुग की है। लेकिन प्रोफेसर पीके गौड़े अपनी किताब 1400 to 1900 द हिस्ट्री ऑफ फायर क्रैकर्स में लिखते हैं कि पटाखों की शुरुआत 14वीं ईस्वी के बाद दिखती है। वो आगे अपनी किताब में ये भी जिक्र करते हैं कि कैसे पटाखे भारत में आए और कैसे कैसे इनका दिवाली के संग संबंध जुड़ता गया, या बाकी चीज़ों को इन्होंने काफ़ी डिटेल में बात किया है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि पटाखों की शुरुआत वैसे जो इन्वेंशन कहते हैं, जो आविष्कार कहते हैं, वो चाइना में हुआ था। वहाँ पे लोग पहले बांस के पटाखे जलाया करते थे और धीरे धीरे पूरे विश्व में फैला। 14वीं शताब्दी के करीब या 1440 ईस्वी के करीब ये भारत में पहुँचा। वो एक वाकया भी बताते हैं अपनी किताब में कि जो बीजापुर के सुल्तान थे आदिल इब्राहिम शाह, उन्होंने 1440 के करीब अपने एक दरबारी की बेटी की शादी में करीब 80,000 के पटाखे फुड़वाए थे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी कीमत थी उस समय। और ये बातें समाज को आकर्षित करती थी और धीरे धीरे समाज से जुड़ती लगी। समय बीतता गया, कई वाक्यों में राजा महाराजा बड़े पर्वों उत्सवों पे ये पटाखे फुड़वाते थे। पटाखे काफ़ी महंगे होते थे, तो केवल राजा और रानियों और बड़े बड़े अमीरों के पास ही पटाखे फोड़ने के पैसे थे, जो पब्लिक प्लेसों पे फोड़वाते थे। आम जनता से पटाखे तब भी दूर थे। धीरे धीरे समय फिर बीतता है और अंग्रेज आ जाते हैं। अंग्रेज के समय गन पाउडर का वो समय आ गया। अब गन पाउडर में ये था कि गन पाउडर से जो बंदूकों में और बारूद और जो बनते थे, उसी बारूद से पटाखे भी बनते थे। जो फिर और गन पाउडर था या बारूद जो था वो भारत में काफ़ी इजीली अवेलेबल था। तो ये धीरे धीरे और फैला और कुछ जो और लोगों के पास पटाखे फोड़ने की क्षमता हो गई, वो सक्षम हो चुके थे पटाखे खरीदने की, और अंग्रेज़ों ने भी इसे काफ़ी हद तक बढ़ाया। दिवाली जो दियों की त्यौहार है और पटाखे और दिए काफ़ी हद तक एक जैसे दिखते हैं, मैच करते हैं, जो कि एक कॉमन सी बात है। इस कॉमन साइकोलॉजी की लोग धीरे धीरे दिवाली पटाखों को एक तरह मानने लगे और पटाखे दिवाली का एक अभिन्न अंग हो गए। लेकिन इसका जो बूम पीरियड आया जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो जो मिडिल क्लास वर्ग उभरा या जो मध्यम वर्ग उभरा, उसके पास जब नौकरी आई, सक्षम होने लगा, वो आर्थिक स्थिति उसकी सुधरी और जो मिडिल क्लास जब वर्ग पैदा हो गया, तो उसने पटाखों को अपनाना शुरू कर दिया। और पटाखे तब तक सस्ते हो चुके थे। भारत में कई ऐसे जगह थे जहाँ पटाखों की हब हो गए। जैसे तमिलनाडु के शिवकाशी में वही हालात है जो कोटा में कोचिंग सेंटरों की है। शिवकाशी में पटाखों का हब है, तो वो पटाखों के ऐसे ऐसे हब उभरे और पटाखे आम लोगों के पास पहुँचे और लोग पटाखों को दिवाली से जोड़ लिए और एक ऐसी भावना उत्पन्न हो गई कि दिवाली, पटाखे और जो धर्म है, यानी कि धर्म, त्यौहार और पटाखे अभिन्न अंग हो गए। और पटाखे एक तरह से रिलीजियस सेंटिमेंट की तरह से देखे जाने लगे कि अगर पटाखों का बहिष्कार करते हैं तो वो खराब होता है, वो गलत होता है।
लेकिन ये बात तो हो गई कि क्यों पटाखे दिवाली से कैसे जुड़े, वो समय के साथ साथ इतिहास क्या है पटाखों की। लेकिन अभी का मुद्दा ये है कि क्या पटाखे सच में इतने हानिकारक हैं जितने साल भर हम या फैक्ट्रीज और जो बाकी शादी उदी के समय में जितनी भी प्रदूषण और जो आम जनता प्रदूषण करती है, उतने पटाखे क्या एक दिन फोड़ने से उतनी क्षतिग्रस्त कर सकते हैं देश को या पर्यावरण को? तो जवाब है नहीं। जितनी फैक्ट्रीज प्रोडक्शन करती हैं या जितना प्रदूषण करती हैं और बाकी सब चीज़ों से जो कूड़ा कचरा जलाया जाता है, उसके सामने पटाखों की ख़राब होता है पर्यावरण, वो काफ़ी कम है, वो उसके कंपेयर में उतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन जवाब इसका यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाता है। जो पटाखे यूज होते हैं उनमें जो बारूद होते हैं या जो उसमें जो पाउडर होते हैं वो काफ़ी ख़तरनाक होते हैं, वो डेंस होते हैं, वो जो कि आपके फेफड़ों और आपके जो क्षमता है सांस लेने की क्षमता पर्यावरण को, वो काफ़ी हद तक ज़्यादा ख़राब करते हैं। वो सिगरेट की तरह होते हैं जो आपको डायरेक्ट ख़राब कर दे देंगे और आप थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगी, बीमारियाँ नई नई तरह की पैदा होने लगती हैं, क्योंकि फैक्ट्रीज तो साल भर वैसा करती हैं लेकिन वो डायरेक्ट उनका इम्पैक्ट नहीं होता है आम लोगों पे, वो धीरे धीरे चलती है प्रोसेस। हालांकि वो ज़्यादा पॉल्यूशन करती हैं, लेकिन पटाखे ज़्यादा ख़तरनाक हो जाते हैं जब एक दिन में 135 करोड़ लोग एक एक छुरछुरी बम भी फोड़ें, तो वो उतना ही खतरनाक आप सोच सकते हैं कि 1,35,00,000 छुरछुरी कितनी हो सकती है, आप सोच नहीं सकते। अगर आप बात का अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो आप केवल 1 लाख तक की गिनती गिन के देखिए कितना समय लगता है। 135 करोड़ पटाखे कितने खतरनाक होंगे। और हम में से पता है कि पटाखे कोई एक नहीं जलाता है, कितने ज़्यादा जलाते हैं। तो आखिर इसके उपाय क्या हैं? आखिर सरकार करती क्या है कि सरकार सीधे पटाखों पे बैन कर देती है, जिससे लोगों को थोड़ी भावनात्मक रूप से दुख पहुंचता है, बेकार लगता है और उन्हें लगता है कि उन्हें बार बार उनके त्योहारों के संग खराब किया जा रहा है। और उन्हें ये भी लगता है कि क्यों बाकी त्योहारों पे पटाखे बैन नहीं होते हैं और ये वो नहीं होता है। तो इसका साफ जवाब है कि दिवाली में पटाखों का सबसे ज़्यादा यूज होता है, उसके बाद ईद में भी होता है। लेकिन ये दोनों जो पटाखे हैं उतने ही खतरनाक हैं और पटाखों को त्योहारों से कोई मतलब नहीं है। ये केवल सीधे सीधे तौर पे आपके पर्यावरण को ही क्षति पहुंचाएंगे। इसके उपाय ये हो सकते हैं कि सरकार डायरेक्ट बैन करने के बजाय अल्टरनेटिव्स का यूज करें, ग्रीन क्रैकर्स लाएं और लोगों को शिक्षित करें कि आप पटाखे क्यों खतरनाक हैं और क्या ये पॉल्यूशन कर रहे हैं, क्या ये क्षति कर रहे हैं समाज को या पर्यावरण को, और लोगों की जो हेल्थ है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्योंकि आप पर्यावरण तो बटा हुआ नहीं है। आप अगर कॉलोनी में अगर एक आदमी भी बोड़ी या कूड़ा कचरा जलाता है तो पूरे कॉलोनी में धुआं फैलता है। वैसे भी पर्यावरण वैसे ही ठीक नहीं बदला हुआ है कि अगर एक लोग पटाखे जलाएं तो दूसरा उससे ना सूंघ सकें या पूरी तरह से बच जाए, ऐसा तो मुमकिन बिल्कुल नहीं है। तो आपको ये समझना है कि पटाखे पर्यावरण के लिए ख़राब हैं और आप वैसी दिवाली मना सकते हैं जैसे अयोध्या वासियों ने उस समय राम के लिए मनाया, केवल दीपों से। क्योंकि पटाखों का दिवाली से कोई ऐतिहासिक संबंध बिल्कुल नहीं है। ये बस एक सामाजिक डेवलपमेंट का एक नतीजा है कि जो जब समाज धीरे धीरे आगे बढ़ा और पटाखों से दिवाली को जोड़कर देखने लगा, धीरे धीरे आते आते पटाखे अब एक अभिन्न अंग हो चुके हैं दिवाली। इसमें कोई अजीब बात भी नहीं है कि पटाखे और दिवाली एक हो गए, क्योंकि बाकी त्योहारों में भी यही होता है। पटाखे और दिवाली डेवलपमेंट यही होता है, जब डेवलप करेगा नई नई चीज़ जुड़ी जाती हैं। दिवाली और पटाखे में कोई खराब संबंध नहीं है। दिवाली में पटाखे फोड़े जा सकते हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि दिवाली और पटाखे का संबंध नहीं खराब है, केवल पटाखे खराब हैं। आपको पटाखों से बचना है। पटाखे अगर अच्छे होते, पॉल्यूशन नहीं फैलाते, तो उस पर बोलने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। ठीक वैसे ही सरकार जब ये बोल रही है तो उसे ये भी देखना चाहिए कि पर्यावरण को बचाने के लिए क्या फैक्ट्रीज और कार और बाकी सब भी उतनी उस पर दिवाली के पटाखों से कई ज़्यादा जिम्मेदार हैं और इस बात पे उसे कड़े एक्शन लेने चाहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
आपको मेरी ओर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिए जलाएं, आप पटाखे भी जलाएं तो उसमें कोई ख़राब बात नहीं है। मैं अपनी ओर से जो कहना था मुझे कह दिया, और आपको बस यही मैं कहना चाहूँगा कि आप एक समझदार नागरिक के तौर पे बने। आप पटाखे भी ना जलाएं, गाड़ियाँ भी कम चलाएं, फैक्ट्रीज़ के जो वेस्टेज निकल रही हैं वो भी कम करें, जो कूड़े कचरे कॉलोनी में आप जलाते हैं वो भी कम करें। ये सब तब जाके आप पर्यावरण को सुरक्षित कर पाएंगे। केवल आप ये चाहते हैं कि दिवाली से पटाखे बैन कर देने से आप पर्यावरण को पूरी तरह से ठीक कर देंगे, तो आप एयर क्वालिटी इंडेक्स पूरे साल भर देख सकते हैं, वो पूरे साल भर तक ख़राब रहता है, बस दिवाली के समय ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो आपको ये समझना होगा कि आप क्या ज़्यादा ख़राब स्थिति में रहना चाहते हैं या कम ख़राब स्थिति में, और या बिल्कुल अच्छी स्थिति में। अभी आप दिवाली से पहले ख़राब स्थिति में हैं, दिवाली के बाद आप और ख़राब स्थिति में चले जाएंगे। फिर दिवाली का जब थोड़ा दिन बीत जाएगा, मार्च अप्रैल आ जाएगा, तो फिर आप ख़राब स्थिति में आ जाएंगे। लेकिन आपको समझना है कि आपको जाना है अच्छी स्थिति में, और इसके लिए आपको हर रूप से प्रयत्न करना पड़ेगा, चाहे वो प्लास्टिक वेस्ट हो, चाहे कोई सा भी वेस्ट हो, कोई सा भी पॉल्यूशन हो। और सरकार को इस पे पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए था। धन्यवाद।